बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला खालिद आप सबसे मुखातिब। हाँ, आज की हम जो हमारी क्लास है इसमें हम देखेंगे बेसिकली कि जॉस इंस्टॉलेशन के बाद हम इसका जो सेटअप है वो किस तरीके से कर सकते हैं और इसमें कौन-कौन सी चीज़ें हमें करना ज़रूरी है और कौन सी चीज़ें आप ना करें तो आपका गुज़ारा चलेगा। ठीक है जी? अब मैं आपको सबसे पहले इसमें एक Windows चीज़ 10 ये desktop. दिखा दूँ, थोड़ी-सी स्पीड Lower, स्लो lower, कर lower, लेते हैं। lower. Desktop. मैं ये पहली चीज़ क्विकली करूँगा और उसके बाद फिर मैं वापस आके JAWS दोबारा से contact आपको 8. Leaving menu. JAWS Alt बताऊँगा। N. Beat setting. Rate. Alt N. Stop. Run JAWS from this to space. Not checked. Enter. Common enter. Verb enter. Braille enter. Braille setting. Alt N. Can't finish enter. Windows अच्छा जी, M. Desktop list view. मैंने जॉस को एक दफ़ा अनलोड किया है और दोबारा इसको लोड कर रहा हूँ, ताकि आपको दिखा सकूँ कि आप लोग जब अपना इंस्टॉल करेंगे, JAWS. तो आपके जब आप ऑल्ट प्लस टैब प्रेस Kasha करेंगे, Fawan has logged in on the One तो Production आपके पास क्या Studios. होगा Kasha कि Fawan. आपका जो जॉज़ है वो एक ब्लू कलर की पट्टी आपको सामने शो करता है जब आप ऑल टैप करते हैं तो। ठीक है जी? अब हमने जॉज़ स्टार्टअप विज़िट जो है उसको किस तरीके से चलाना है उसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जब हम जॉज़ इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जॉज़ स्टार्टअप चल जाता है। अगर किसी वजह से आपने बाद में इसमें मॉडिफ़िकेशन करनी है या चीज़ें चेंज करनी हैं, तो क्या होगा कि आपके पास एक अल्टरनेटिव वे है जो स्टार्टअप विज़िट को रन करने का और आप उन चीज़ों को जो है वो मॉडिफ़ाई खुद से कर सकते हैं। अब ये देखें, हम ऑल The टैप One करेंगे। Production Ops 26. हम बल्कि Windows. हमने एक कमांड सीखी थी इंसर्ट प्लस जे जिसके ज़रिए क्या होता था कि हमारा जो जॉज़ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है वो ओपन होता था। अब हम यहाँ पे इंसर्ट प्लस जे प्रेस करते हैं JAWS Professional. तो हमारे सामने इस वक़्त जॉज़ की जो ब्लू जो एक स्ट्रिप है या जो उसका लोगो टाइप है, वो हमारे सामने आ गया है। अब यहाँ पे हमें जॉज़ स्टार्टअप को रन करने के लिए अगर इस सूरत में आप ऑल टैप करें और आपके सामने जो इसका ये ब्लू पट्टी है या जो इसका लोगो सामने आता है, इसके ऊपर रहते हुए जॉज़ स्टार्टअप को आप करेंगे ऑल्ट All एच command search. और ज़ेड प्रेस करेंगे। Leaving menus. JAWS Startup Wizard dialog. Participate checkbox not checked. To check press space bar. Alt plus P. अच्छा जी, अब हमारे पास जॉज़ स्टार्टअप विज़िट जो है वो रन हो गया हुआ है। अब इसमें सबसे पहला पेज जो है वो पार्टिसिपेशन वाला है कि आप फ्रीडम साइंटिफिक के साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अगर आपका जो कोई एरर आ रहा है या उसकी डिटेल आपने शेयर करनी है, तो वो आप कर सकते हैं। बट मसला इज़ दिस कि हम लोग बेसिकली क्रैक यूज़र्स हैं, मतलब पागल यूज़र नहीं है। मीन्स के क्रैक यूज़र्स मीन्स के हम पायरेटेड और जो Mazama फ्री has logged सॉफ्टवेयर्स in हैं, on the One उनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी? अच्छा, अब इससे क्या होगा कि हम बाय डिफ़ॉल्ट ये जो सबसे पहली ऑप्शन है Participate checkbox not checked. To space checked. बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक होता है, लेकिन आप इसको स्पेस से नॉट Space चेक not करें। checked. क्योंकि हमारी उन तक कोई चीज़ ना पहुँचेगी तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम इसको चेक रखें। अब हम टैब की मदद से नेक्स्ट नेविगेट करेंगे। Anonymous data collection policy link to act. ये इसकी पॉलिसी है, Privacy policy link to act. प्राइवेसी पॉलिसी लिंक, इसको भी हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, अब कमांड आपने याद ये रखनी है कि अगर हमने नेक्स्ट पेज पे जाना है तो ऑल्ट प्लस एन प्रेस करेंगे और अगर हमने प्रीवियस पेज पे आना है तो ऑल्ट प्लस बी बिफोर बॉल। ठीक हो गया जी। अब हम यहाँ पे ऑल्ट प्लस एन प्रेस करेंगे नेक्स्ट के लिए। Alt N. Speech settings. Rate 45. Left right slider 4%. To increase or decrease use the arrow keys. Alt plus R. अच्छा जी, अब ये जो स्लाइडर इसने बोला हमारे पास
के स्पीच स्लाइडर। अब हम इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक परमानेंट यहाँ से सेट कर सकते हैं कि हमारे जॉज़ की जो स्पीड है, वो कितनी हो। अभी यहाँ पे मैं पेज अप प्रेस करता हूँ, 56, 14%, ये 56 पे चला गया। 67, 24%, 78, 34%, 89, 44%. आपने ये जो दूसरा स्लाइडर साथ Private 40 message from Ashtapawan, Aslamo Lakum, Tapsik Kalra or Mary PC Tarkan Emadid P zeros, 44%. अच्छा, जो दूसरा स्लाइडर चल रहा है, आपने उसको नहीं छेड़ना, बट आपने सिर्फ़ जिस स्लाइडर को अप डाउन एरो से या पेज अप और पेज डाउन से आप कम ज़्यादा कर रहे हैं, आपने बस उस पे फ़ोकस रखना है, ठीक है? ये देखें, 100, 54%. ये हमारे जॉज़ की स्पीड इस वक़्त 111, 100% पे, 64%. ये 122, देखें, 74%. बल्कि ये ऊपर भी जाएगी इससे। 138%. 140%. 150%. 150 तक इसकी स्पीड जाती है, बट इस पे इसको यूज़ करना, ये 150%. देखें, नहीं आपको समझ आएगी। तो हम इसको वापस लाते हैं एंड का बटन प्रेस करके 40, होम करेंगे। 0%. हमने होम प्रेस किया तो ये 0 पे आ गया। अब हम अप एरो की मदद से इसको लेके जाते हैं थोड़ा-सा ऊपर। 44, 3%, 57, 15%. ये जो उसने 57 बोला उस पे फ़ोकस नहीं करना, जो इसने दूसरा स्लाइडर बोला है 15% आपने उस पे रखना है। हमने इसको 15% पे कर लिया। टैप करेंगे नेक्स्ट इसकी एलिमेंट पे जाने के लिए। Punctuation, combo box, dumb, who of 4, again, the select, पंक्चुएशन 2 ऑफ 4, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास पंक्चुएशंस की। इसमें ये एक कॉम्बो बॉक्स है जिसको आप अप डाउन एरो की मदद से नेविगेट करेंगे। Mazama अब left ये channel, देखें, none, 1 of 4. सबसे पहले इसमें ऑप्शन आती है नन। ये बेसिकली सिंबल्स ये आपके जो पंक्चुएशंस होते हैं उसके साथ ये काम करता है। यानी आप क्या चाहते हैं कि आपका जॉज़ तमाम जो पंक्चुएशंस हैं यानी क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा, कोलन, सेमीकोलन वो सबको बोले या कुछ भी ना बोले, थोड़े बोले या थोड़े ज़्यादा बोले। ये हमारे पास 4 तरह की ऑप्शंस हैं। पहली है नन, Some, 2 of 4. सम थोड़े-थोड़े बोलेगा, Most, 3 of 4. मोस्ट थोड़े ज़्यादा Mazama is बोलेगा, all, 4 of 4. Mazama ऑल join, ऑल का मतलब कि ये हमारे तमाम पंक्चुएशंस जो हैं उनको रीड आउट करेगा। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसको कहाँ पे रखना है। मैं बहरहाल इसको सम most, पे करता some, हूँ। 2 of 4. ओके, अब हम टैप करेंगे। Typing echo characters and words radio button checked, 4 of टाइपिंग एकोज़, कैरेक्टर्स एंड वर्ड्स रेडियो बटन चेक। हमने इंसर्ट प्लस 2 से भी इस चीज़ को पढ़ा था कि हम जब अ, मतलब जॉज़ बेसिक्स कर रहे थे तो उसमें हमने इंसर्ट प्लस 2 वाली एक कमांड पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने ये सीखा था कि फॉर द टाइम बीइंग हम अपने जो टाइपिंग के जो एको है या जो उसका बिहेवियर है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी? जिसमें हमने पढ़ा था नन, कैरेक्टर एंड वर्ड। और मैंने आपको वहाँ पे प्रैक्टिकली भी दिखाया था कि अगर नन करेंगे तो करैक्टर भी नहीं बोलेगा और वर्ड भी नहीं बोलेगा। इसी तरह करैक्टर के ऊपर करेंगे तो खाली करैक्टर जो आप लिखेंगे वो बोलेगा, वर्ड को अनाउंस नहीं करेगा। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें पढ़ी थी, वो ये थी कि करैक्टर्स ना सॉरी वर्ड, वर्ड में ये होगा कि जब आप करैक्टर लिख रहे होंगे लाइक आपने लिखा PAKISTAN, ठीक है जी? पाकिस्तान लिखा, जब आप स्पेस देंगे तो ये क्या करेगा? पूरा पाकिस्तान का जो वर्ड है वो अनाउंस करेगा, लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं उनको अनाउंस नहीं करेगा। तो अब यहाँ जो हमारे पास सेटिंग होगी वो परमानेंट होगी। typing ये echo देखें, words radio button, typing echo characters and words radio, typing echo off radio button checked, 1 of और 4. अगर आप कुछ भी नहीं चाहते कि आपका जॉज़ कुछ भी ना रीड आउट करे, तो फिर इसको आप ऑफ पे रखें, लेकिन हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट आम तौर पे इन जनरल Typing echo characters and words radio button, यहाँ पे सेट रखते हैं। टैप करेंगे,
Back button to act. बल्कि ऑल्ट एन प्रेस करेंगे नेक्स्ट के लिए। Alt N. Run JAWS settings. If you select Start JAWS at the logon screen, JAWS will be loaded at the logon screen. If you select Start JAWS after logon for all users, JAWS will be loaded after logon for all users. You can also choose how JAWS will be loaded after logon for this user. Start JAWS at the logon screen. Checkbox checked. To clear checkmark, press spacebar. Alt plus J. ये इतना बड़ा फ़लसफ़ा आपको सुनवाया जॉज़ का इसलिए कि ये बेसिकली वो ऑप्शन है कि जब हम अपना सिस्टम ऑफ करके ऑन करें, तो हमारा जो जॉज़ है, वो ऑटोमैटिकली लोड हो, ऑन हो या ना हो। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक बॉक्स चेक होता है, ये देखें, Space. Not checked. मैंने नॉट चेक कर दिया। अब अगर मैं इस सेटिंग को सेव कर दूँगा और अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करूँगा, तो मेरा सिस्टम में जॉज़ ऑटोमैटिकली लोड नहीं होगा। हम इसको आम तौर पे अगर हमारे अपने पर्सनल कंप्यूटर हैं, अपना पर्सनल लैपटॉप है, तो हम इसको Space. Checked. चेक पे रखते हैं। ठीक हो गया जी? टैप करते हैं। Start JAWS after logon for all users. Checkbox checked. To clear checkmark. ये वाली ऑप्शन आप चेक रखें, नॉट चेक रखें, ये ठीक है। उसकी वजह ये है कि हम आम तौर में हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं या कंप्यूटर होते हैं, उसके अंदर हम सिर्फ़ एक ही यूज़र बनाते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनके यूज़र ज़्यादा हैं, तो उस सूरत में आप इसको चेक कर लें या नॉट चेक कर लें, आपकी मर्ज़ी है। टैप करते हैं। Start JAWS after logon for this user. Combo box. Always one of three. ये ऑलवेज़ पे सेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट कि हमारा जॉज़ अगर हमने पिछले ऑप्शन को चेक किया था जहाँ पे हमारा जॉज़ ऑटोमेटिकली ऑन होने वाली बात थी, तो ये कॉम्बो बॉक्स जो है आपका ऑटोमेटिकली ऑलवेज़ पे होगा। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका जॉज़ ऑटोमेटिकली ऑन रहेगा। आगे चलते हैं। Run JAWS from system tray. Checkbox not checked. To check, press spacebar. Alt plus S. रन जॉज़ फ्रॉम सिस्टम ट्रे चेक बॉक्स नॉट चेक। अच्छा, इसको हम आम तौर पे चेक रखते हैं। इससे ये होता है कि हम जैसे अभी आपने देखा मैंने इंसर्ट जे किया था, तो बजाय मेन्यू खुलने के जॉज़ की जो ब्लू पट्टी थी, वो हमारे सामने आ गई थी। तो हम ये अक्सर जब हम ऑल्ट टैब करके या चीज़ों को अंदर स्विच कर रहे होते हैं, तो हमें ये पट्टी जो है मिनिमाइज़ वो करती है, कन्फ्यूज़ करती है। तो हम क्या करते हैं कि इसको No name number 3203 left channel. No हम इसको space चेक कर checked. देते हैं ताकि हमारा जॉज़ सिस्टम No ट्रे पे name चले। number 3212. हम चाहे इसमें जितना मर्ज़ी जो है वो मतलब ऑल टैप करें, हमारे जॉज़ की पट्टी जो है वो हमारे सामने ना आए। नेक्स्ट टैप करेंगे। Prompt to confirm when exiting JAWS. Checkbox not checked. To check, press spacebar. Alt plus X. प्रॉम्प्ट फॉर एग्जिटिंग जॉज़ चेकबॉक्स नॉट चेक। इससे ये होगा कि आप इंसर्ट F4 जब प्रेस करेंगे, तो आपका जॉज़ आपसे पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू क्विट जॉज़? अगर आपने क्विट करना है तो स्पेस प्रेस करें, वरना एस्केप कर दें। ये एक प्रॉम्प्ट होता है कि गलती से इंसर्ट F4 प्रेस हो गया आपसे, तो आपसे जॉज़ पूछ लेगा आपने इसको बंद करना है या नहीं करना। अगर नहीं करना तो एस्केप कर दें, करना है तो स्पेस प्रेस कर दें। अच्छा, अब हम आमतौर पे जो एडवांस यूज़र्स हैं, वो इस चीज़ को हम Space checked. चेक रखते हैं, क्योंकि अब हर वक़्त हमसे जॉज़ पूछे जी आर यू श्योर यू वांट टू क्विट जॉज़? ये तो कोई बात ना हुई। तो हम इसको चेक कर देते हैं ताकि हम जब भी इंसर्ट F4 प्रेस करें, तो जॉज़ ऑटोमैटिकली बंद हो जाए। अभी ये मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊँगा। अच्छा, अब हम करते हैं Back button to access. नेक्स्ट करते हैं ऑल्ट एन। Alt N. Common options. Smart navigation off. Radio button checked. 1 of 4. To change ये the selection, press up or down arrow. Alt plus S. स्मार्ट नेविगेशन वाली ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑफ होती है, इसको आप ऑफ ही रहने दें। Forms mode manual radio button checked. फॉर्म्स मोड मैनुअली रेडियो बटन चेक। अब इससे क्या होता है, ये बेसिकली इस चीज़ का काम ख़ास तौर पे हमारे इंटरनेट के साथ है। इसका काम क्या है कि हम वेबसाइट के ऊपर अक्सर मूव कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमने फॉर्म्स फिल करने होते हैं या वेबसाइट को सर्च करना होता है। तो उसके एडिट बॉक्सेस जो हैं, आप क्या चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली खुल जाएँ या आप उन एडिट बॉक्सेस के ऊपर जाएँ और एंटर प्रेस करें, तब वो खुलें। अब कन्वीनिएंट क्या रहता है कि आप ई दबा के या एफ दबा के एडिट बॉक्स या फॉर्म फील्ड में चले जाएँ और वहाँ पे एंटर प्रेस करें तो आपके लिखने वाली जगह ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें
अच्छा स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग चल रही है, आप लोगों ने अनम्यूट पे नहीं आना। 1 मिनट के लिए आप लोगों ने यहाँ पे स्टे करना है। Control Shift Ops 26 A1 product Control Shift voice activation disabled. JAWS Professional task switching Ops 20 stop studio stop start stream stop root studio mode checkbox nudge. Studio mode checkbox A1 product Control Shift voice JAWS Professional JAWS Startup with अच्छा जी, हम वापस आ गए, माज़रत चाहता हूँ, थोड़ा-सा रुकना पड़ा। अच्छा, हम बात कर रहे थे Smart Forms फॉर्म्स मोड की। अच्छा, हम इसको ज़्यादातर मैं तो इसको मैनुअल पे रखता हूँ ताकि ऑटोमैटिकली एडिट बॉक्सेस ओपन ना हो, वरना इन कई दफ़ा बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और एडिट बॉक्सेस बार-बार खुद ही खुलते हैं, क्लिक साउंड आती रहती है, तो वो तंग होता है। बहरहाल जब हम इंटरनेट पे जाएँगे वहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा। आप इसको बहरहाल अपने नीड के मुताबिक Forms mode semi-auto सेमी ऑटो, Forms mode auto radio ऑटो खुद खुल Forms जाएँगे। mode manual मैं इसको वैसे मैनुअल पे रखता हूँ। टैप करेंगे, Use keyboard layout combo box laptop 2 of 3 to change the selection use यूज़ कैप्स लॉक ना, इसको दोबारा एक Form दफ़ा use keyboard layout combo box laptop यूज़ लेआउट कॉम्बो बॉक्स लैपटॉप। अच्छा, अब ये वाली ऑप्शन वो है जो हमारा कैप्स लॉक की को इंसर्ट का बटन बनाती है। इस इंसर्ट के बटन बनाने से, कैप्स लॉक को इंसर्ट का बटन बनाने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें एक हमारे लेफ्ट साइड पे हमें इंसर्ट की भी मिल जाती है। आप इसको ना बनाना चाहें तो ना बनाएँ, लेकिन ज़्यादातर इसको बनाया जाता है ताकि जॉज़ की कमांड्स को जो लेफ्ट साइड से एक्सेस हो सकें, उनको करना ईज़ी रहता है। अब यहाँ पे ऑप्शन है desktop डेस्कटॉप कर सकते हैं, कैप्स लॉक रहेगा आपका, इंसर्ट नहीं बनेगा। laptop लैपटॉप पे करेंगे तो आपका ये देखें, मैं जो कैप्स लॉक है उसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहा। लेकिन इसको दबा के मैं F12 प्रेस करता हूँ, 8:53 p.m. तो इसने क्या किया हमारा इंसर्ट के तौर पे जॉज़ की के तौर पे इसने काम करके हमें टाइम बताया। कैप्स लॉक ऑन करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है कि इसको 2 दफ़ा क्विकली प्रेस करेंगे तो हमारा कैप्स लॉक काम करेगा, Caps lock on और बंद करना हो तो Caps lock off उसी तरह 2 दफ़ा क्विकली आप करेंगे तो आपका कैप्स लॉक ऑफ हो जाएगा। ठीक है जी? इसमें हमारे पास ऑप्शन लैपटॉप, Kinesis laptop desktop डेस्कटॉप, laptop लैपटॉप, Kinesis किनेसिस। तो laptop हम इसको लैपटॉप पे रखेंगे। टैप करते हैं। Use virtual ribbon menus checkbox checked to यूज़ वर्चुअल रिबन मेन्यूज़ चेकबॉक्स, जब आप नया जॉज़ करेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉट चेक पे होती है। आप इसको स्पेस से space checked चेक कर दें। इससे क्या होगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट की जो मेन्यूज़ होंगी, जो रिबन की शक्ल में होती हैं, उनके अंदर मूव करना, एक्सेस करना ईज़ी होता है। बाकी वो जब हम वर्ड पे आएँगे तो वहाँ पे हम रिबन्स और मेन्यूज़ को स्टडी करेंगे। टैप करते हैं। initial state of num lock key turn on at startup radio button checked ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका लैपटॉप रीस्टार्ट हो या शट डाउन हो के ऑन हो, तो आपका जो नम पैड के ऊपर नम लॉक या नम पैड अगर आपके पास है, तो आपका ये नम लॉक ऑटोमैटिकली ऑन हो, ऑफ हो, क्या हो? initial state of num lock key do not modify radio डू नॉट मॉडिफाई, initial state of num lock key turn off at टर्न ऑफ एट स्टार्टअप initial state और of टर्न ऑन एट स्टार्टअप। मैं इसको टर्न ऑन एट स्टार्टअप पे रखता हूँ क्योंकि मेरे कीबोर्ड में नम पैड है।
तो मैं चाहता हूँ कि मेरा नमलॉक ऑटोमैटिकली जब सिस्टम ऑन हो, तो नमलॉक जो है वो वहाँ पे एक्टिव रहे, ठीक है जी? आपकी मर्ज़ी आप इसको जहाँ पे भी मर्ज़ी रखें। टैप करेंगे, Back button to act. नेक्स्ट Next button. चलेंगे, Space. Verbosity setting. Tutor messages. Announce menu and control help radio button checked. 2 of 3. To change the select. जैसे आपने टॉकबैक में देखा होगा हमारे पास वर्बोसिटी होता है, इसी तरह यहाँ पे भी इसकी वर्बोसिटी या 3 लेवल हैं इसके। Tutor messages. Turn off menu and control help radio button. इससे क्या होगा कि अगर हम इसको ऑफ कर देंगे, तो हमारा जो जॉज़ है वो हेल्प जो मेन्यूज़ हैं उनके अंदर कमांड्स या हेल्प वो हमें नहीं बताएगा और Tutor messages. Announce custom messages only radio. हम इसको आम तौर पे Tutor messages. Announce menu and control help. यहाँ पे ही इसको रहने देते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ऑप्शन होती है। इससे ये होता है कि मेन्यू जब आप ओपन करेंगे तो वो आपको जिस ऑप्शन पे जाएँगे उसकी साथ कमांड्स वगैरह भी बताता रहता है। अच्छा, टैप करते हैं जी। Access key. Speak all radio button check. एक्सेस कीज़ ऑल स्पीक इसको भी आपने बाय डिफ़ॉल्ट पे छोड़ना है। Verbosity level beginner. Highest radio. ये वाली वर्बोसिटी सेटिंग है, इसको भी आपने यहीं रहने देना है, इसको छेड़ना नहीं है। Back button. Next. नेक्स्ट करेंगे। Enter. Braille translation setting. अच्छा जी, ये जो आगे 2 डायलॉग्स आ रहे हैं, ये बेसिकली ब्रेल सेटिंग्स के हवाले से हैं और ये उनके काम आते हैं जिनके पास कोई ब्रेल रिफ्रेशर डिवाइसेज़ हों या ब्रेल डिस्प्लेज़ हों उनके पास जिनके ऊपर ब्रेल शो होती है, ये उनके काम आएँगी, हमारे काम ये आमतौर पे नहीं आती। हम इसको क्या करते होते हैं क्विकली ऑल्ट एन करके नेक्स्ट Alt करते हैं। N. Braille settings. Braille. ये फिर दूसरी ब्रेल सेटिंग आई, ऑल्ट एन Alt करके देखते N. हैं। यहाँ पे ऑल्ट एन नहीं चलेगा क्योंकि ये लास्ट पेज था। एक दफ़ा ऑल्ट बी करके देखते हैं कि हम प्रीवियस पेज पे जाते हैं या नहीं। Alt B. Braille translation फिर करते setting. हैं, Alt B. Verbosity settings. Tutor method. ये हम वर्बोसिटी वाले पे आ गए। ऑल्ट एन Alt करते हैं। N. Braille. Alt N. Braille. अब यहाँ पे ये लास्ट पेज पे आप टैब की मदद से या शिफ्ट टैब की मदद से फिनिश बटन तलाश करेंगे। Cancel. Finish ये button मिल गया to फिनिश, मैंने शिफ्ट टैब किया था, एंटर प्रेस enter. करते हैं JAWS Professional. और टेक्निकली हमारा जो जॉज़ का सेटअप है वो कंप्लीट हो गया है। अब ये देखें इंसर्ट F4 प्रेस करते हैं। Unloading JAWS. Quit JAWS dialog. Are you sure you want to quit JAWS? Press enter to quit now or escape to cancel. अब यहाँ पे हम स्पेस प्रेस Space. करेंगे और हमारा जॉज़ जो है वो बंद हो गया इस वक़्त। दोबारा इसको ऑन करते हैं। JAWS. देखें हमारा जॉज़ ऑन हो गया। याद होगा क्या हमने शुरू में जब इंसर्ट जे प्रेस किया था तो हमारे सामने ब्लू पट्टी आई थी। अब हम इंसर्ट जे करते हैं, देखते हैं क्या होता है। JAWS context menu. Option sub menu. To move through items, press up or down arrow. O. अब आपने नोट किया कि हमारे सामने डायरेक्ट जॉज़ की जो मेन्यू है वो आ गई। उसकी वजह ये थी कि हमने अपने जॉज़ को सिस्टम ट्रे पे भेज दिया है। अब उसकी ब्लू पट्टी हमारे सामने नहीं आएगी, जॉज़ बैकग्राउंड में ऑटोमैटिकली रन करता रहेगा। अच्छा, अब Leaving menus. यहाँ से Taskbar. हमने जॉज़ को किस Windows. तरह इसके जो स्टार्टअप विज़िट है उसको किस तरह स्टार्ट करना है या इसको एक्टिव करना है, उसके लिए हमें करना जब पट्टी आपके सामने चलेगी तो आपने ऑल्ट एच, एच फॉर हैन और ज़ेड या ज़ी वो प्रेस करेंगे तो आपका जॉब स्टार्टअप आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, लेकिन अब ये है कि अगर हमने जॉज़ की पट्टी ख़त्म कर दी है, तो फिर हम इंसर्ट JAWS जे, context. एच H. Command search and और ज़ेड leaving menus. JAWS startup wizard. Dialog. ये देखें Help us. हमारे सामने जॉज़ का स्टार्टअप विज़िट आ गया और हम इसमें मौजूद हैं। तो एस्केप Escape. करते हैं इसको Desktop. हम बंद करने के लिए। अब मैं सिर्फ़ आपको एक दफ़ा जॉज़ अनलोड करके दिखाता हूँ क्योंकि हमने वहाँ पे भी इसकी सेटिंग की थी। अब ये मुझसे नहीं पूछेगा, ये देखें। Unloading JAWS. Quit JAWS dialog. ओहो! Escape. अच्छा, Desktop. मैंने उसको वहाँ पे शायद उस पे नहीं किया। JAWS context menu. ठहरें ज़रा। Option sub men H. Leaving menus. JAWS startup wizard dialog. Alt N. Alt N. Run JAWS settings if you select start JAWS. Run JAWS from system tray checkbox checked. A clear check अच्छा, ये mark. चेक है Prompt to मेरे पास। confirm when space not checked. हाँ, अब ये मुझसे नहीं पूछेगा, अब Alt ठहरें ज़रा। N. Common Alt N. Verbose Alt N. Braille translation setting. Alt N. Canst finished enter. फिनिश किया, Unloading. ये। अब देखें इसने मुझसे नहीं पूछा। तो अ, एक दफ़ा दोबारा जॉज़ रन हो जाए। JAWS.
चलें, ये था सारा हमारा जॉज़ का सेटअप जो हमने सीखा। आप इसको अकॉर्डिंगली मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। Awan product. लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फिर